देखो मैं आपको दिखाता हूँ एक मारवाड़ी घोड़ी, इसका ब्रेन क्लियर है, साफ है, मेच्योर है, पानी पीने के लिए वो जा रही है। तो अब देख लो आप अपने ब्रह्म पुष्कर स्टेट फार्म और ये पुष्कर राज महाराज का कैंप की ये शुरुआत कैसा है अभी मेले की शुरुआत। और आप वीडियो में लगातार देखिएगा कि लास्ट में कैसा होता है, मिडिल में कैसा होता है ना। और अभी तो वृक्ष देव कारण ये है कि जो अपन लोग बैठते हैं कोई व्यापार के हिसाब से नहीं बैठते हैं सरकार। ये है एक सेवा का काम भी है, एक अपन ग्रस्त भी हैं, और जो यात्री लोग यहाँ पर आते हैं उनकी सेवा भी करते हैं, उनकी व्यवस्था भी करते हैं, उनकी जो अपने से बल पुख्ता है वो मेहनत करते हैं, है ना। और चाहे उनको अपने शब्दों से समझाना हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे तन मन धन की हो, जितनी अपनी श्रद्धा होती है अपन उनकी भगवान समझ के उनकी सेवा में रहते हैं। भाव यही है और यही मन आत्मा है। लेट लगने का कारण यही है कि मेले में सबका हो गया ना, अब अपना भी अच्छा होना चाहिए। अपने घोड़े आएंगे, बैठेंगे, भजन भी करेंगे, कथा कहानी भी करेंगे, मिलने वाले आएंगे, उनकी सेवा करेंगे, उनके पास बैठेंगे, फोटोग्राफी होगी, है ना। और परिवार के आएंगे, हमारे नगर के आएंगे। तो कुल मिला के व्यापार की दृष्टि से ही नहीं, अपन सिर्फ एक आनंद के हिसाब से, मेले को आनंद के हिसाब से अपन ने ये सेटअप बनाया है, तो उसमें जल्दबाजी नहीं थी। कारण ये है सरकार, इसमें एक कारण और है, गुड रश ये है कि यहाँ पर सभी देवता विद्यमान रहते हैं। कार्तिक मास में देवता ऋषिगण सभी यहीं पे विद्यमान रहते हैं। तो व्हाई नॉट मी, हम लोग अपन सब जने क्यों ना आनंद करें यहाँ पर। इस जगह आकर भी आप अगर काल चक्र में फंसे हुए हो तो फिर वो कमी बेसी तो आपकी है, डेफिनेटली, है ना। तो आप पुष्कर आए हो, इस भूमि पर रुके हो, तो इस भूमि के गोद में बैठे हो, तो आपके पूर्वजों को, अपने साथियों को मानवता, अश्व धर्म, गौ धर्म, जो भी आप अपना ईमान धर्म मानते हो उसके अनुरूप, मैं तो कहता हूँ सबसे बड़ा मानव धर्म है। आप उसके अनुरूप कम से कम जिस कुल में पैदा हुए हो उस कुल की आप गौरवशाली बनो आप, है ना। बताओ कि हाँ मैं उस कुल का हूँ, इस परिवार का हूँ, इस विचार का हूँ, मेरे विचार सबसे मैं प्रेम करता हूँ। और आप अपने वाणी से, अपने व्यवहार से ये बता देते हो कि मैं उच्च कुल का भी हूँ, और आपका व्यवहार खराब है तो वो खराब ही है ना सरकार, खराब ही है ना। तो इसलिए आप रिप्रेजेंट करते हो आप अपने कुल को। पुष्कर में आए हो तो आनंद लो। तो ये जैसे आपने पिछली बार आपका टेंट जो है, मैंने मास्किंग, आपकी मास्किंग देखी थी, ब्लैक कलर की मास्किंग थी, काले रंग से हटकर इस बार आपने लाल रंग को चूज किया, मरून शेड को आपने चूज किया, कारण क्या है इसका सर? कारण इसमें है जी, देखो किसको दर्शाता है लाल रंग? ये है लाल देही लाली रसे अर्धर लाल लंगूर, वज्र देव दानव दलन जय जय कपिसु। भगवान श्री राम, हनुमान जी, माता जानकी को भी ये कलर अच्छा लगता है। देख रहे हो तो इस वीडियो में है कि हम सुबह से बैठे हैं और ये देख लो आपके सामने सब हो रही है। मेरे साथ मेरे भैया भी बैठे हैं जो द बेस्ट यूट्यूबर इन इंडिया, और मारवाड़ी हॉर्स सोसाइटी के अंदर ये डस्ट फ्रेगनेंस जो चैनल है जी, मैं प्रशंसा ऐसा नहीं सामने से है, ये किस बात है, बात ये है कि जो आप अपने भाव विचार रखते हो और किसी को मदद करते हो। मैंने बहुत से जनों को देखा है तो बहुत से जन यूट्यूबर नहीं बताते हैं कि आप कैमरे को ऐसे पकड़ो, फोटोग्राफी ऐसे करो, सनलाइट ऐसे होनी चाहिए, जैसे आप हमारे को बताते हो, मेरे को हमारे को सिखाते हो, तो ये बहुत अच्छा भाव है। और दूसरी बात, आप इतने चैनल देखते हो, आप डस्ट फ्रेगनेंस जरूर देखना, इसकी पिक्चर क्वालिटी जो बनाते हो आप बहुत अच्छा बनाते हो, फोटोग्राफी वेरी नाइस। और दूसरी बात क्या है, जो आप शब्द बोलते हो मारवाड़ी एसओ के लिए बहुत अच्छा बोलते हो, और आप जहाँ जहाँ पहुँचते हो वहाँ कोई नहीं पहुँचता है वहाँ, जी, है ना। आप बहुत से जना देखना, आप यूट्यूबर को वो केवल 5-7 जने हैं, साल में उनके 10-15 वीडियो डालते हैं जी, है ना। तो वो उनका व्यक्तिगत प्रेम है, ये व्यक्तिगत उनका रिलेशन है, और आप सब जगह डालते हो, आज कभी कहाँ, है ना। ये भी आपका बड़प्पन है, और तो बड़प्पन नहीं सर, आपका प्रेम है, मेरे भगवान की कृपा है। मेरी बात सुन, भगवान की कृपा आपके ऊपर, आप क्षत्रिय हो, मैं समझता हूँ आपका जीवन, आपके भाव मेरे को ऐसे लगते हैं कि ये जीवन, आप कहते हो कि ये जीवन मेरा नहीं है, ये जीवन मेरे देश के लिए है, ये जीवन मेरे समाज के लिए है। समाज का मतलब ये नहीं कि व्यक्ति विशेष एक ही मेरा समाज, समाज का मतलब इसमें हर जाति, मानवता, मानव समाज, है ना। गौ ब्राह्मण पूरी समाज, समस्त देवता ही देवता है, इन सब के लिए आप हो। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है आपके विचार। और मैं तो बहुत, देखो मेरे बात सुनना, मैं ब्राह्मण हूँ,
है ना, ज्ञान की कोई कमी नहीं है, मगर आपका अपना छोटा भाई भी अगर आपको अच्छी बात कहता है जी, और आप उस बात को मानते हो तो ग्रहण करना चाहिए। ग्रहण करना चाहिए। तो मुझे आपकी बात बहुत अच्छी लगी कि आप ऐसी पिंक सिटी में रहते हो और फिर उसके बाद में आपके विचार इतने पवित्र हैं, जी आपको वो जो लाइफ स्टाइल है वहाँ की, जी है ना, वो आपको उस चकाचौंध में आप फंसे नहीं हो। जी आज भी आप बैठे हो इस डेजर्ट के अंदर, कितने दिनों से आ रहे हो, मेरी बात सुनो, घर परिवार बच्चे बच्ची को छोड़ के, इसलिए कि नहीं मुझे मेरे मारवाड़ी अश्व को प्रमोट करना है, जी। नहीं मैं रियली जिस अश्वों ने, जिन घोड़ों ने, जिन देवताओं ने, रत्नों ने हमारे पूर्वजों का इतना साथ दिया, हमारे देश के लिए इतना त्याग किया, जी उनके लिए कुछ मेरे को भी करना चाहिए। बिल्कुल। तो मुझे आपका ये भाव बहुत अच्छा लगता है और मैं यही कहता हूँ कि डस्ट फ्रेगनेंस चैनल, सरकार मैं आपका जो चैनल है बड़ी टीवी में देखता हूँ सर, हाँ हाँ क्या टीवी में, उसमें क्या है, उसमें देखने का मजा आता है और हाँ, आप अच्छा व्यू आता है, बड़ा आप व्यू जो आता है। बोलते हो बहुत जी। धीरे सी, बहुत प्यार से, मुझे बहुत अच्छा लगता है, वेरी नाइस। तो इसमें एक मेरा इनपुट भी ये है कि देखो अश्व प्रेम तो है ही है, साथ साथ में अगर इस मास में जो कार्तिक मास है, इस दौरान अगर मुझे आप जैसे गुरुओं का सानिध्य मिले, आप जैसे गुरुओं से ज्ञान मिले, हम बैठते हैं, हम अच्छी बातें करते हैं, अच्छी चर्चाएं करते हैं, हम भगवत चर्चाएं करते हैं, वो मेरे लिए कहीं ना कहीं एक सौभाग्य की बात है। सौभाग्यशाली हूँ मैं कि मैं ये सब इस महीने में प्राप्त करता हूँ, जिसके लिए जो लोगों के लिए दुर्लभ है और इसके करीब आना भी लोगों को थोड़ा मुश्किल लगता है। और साथ ही साथ यहाँ का जो वातावरण और यहाँ की जलवायु है मुझे इतना ज़्यादा खींचती है हर बार। तो मैं ऐसा नहीं, पुष्कर के टाइम पे मैं एक समय के बाद तो लगातार ही यहाँ पे आता गया और आप गुरुजनों से हमेशा सानिध्य में रहा मैं हमेशा, और अच्छा लगता है मुझे आपके साथ रहना। बिल्कुल। एक बात बताऊं मैं आपके इतने प्रश्नों का मैं आपको वेदों के अनुसार जवाब देना चाहता हूं जी, है ना। आप एक बार रुको, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं, मैं हर वीडियो में बोलता हूं, ये क्या है, स्वयं ब्रह्मा जी ने बोला है, पुष्करम दुष्करम वासम पुष्करम दुष्करम गंतु पुष्करम दुष्करम दानश कर्मश निवासम दुष्करम। पृथ्वी के अंदर 2 ऐसे मंदिर हैं जो यहीं पे विद्यमान है जी। पहला मंदिर है, आप बताओ पहला कौन सा मंदिर है, पहला कौन सी जगह है जो के लिए यहीं पे है? ब्रह्मा मंदिर, ब्रह्मा जी का सरोवर, पूरे विश्व में ब्रह्म सरोवर। एक ही है। ब्रह्मा जी का मंदिर तो दर्शन का है, हाँ। क्या है, जो पूजा अर्चना है वेदों में लिखा हुआ है वो ब्रह्म सरोवर का है। ब्रह्म सरोवर। इस सरोवर के अंदर स्वयं नारायण माता लक्ष्मी के साथ में शेषनाग के साथ विराजमान है। ओके इस ब्रह्म सरोवर के अंदर ब्रह्मा विष्णु में तीनों का वास रहता है। ओके। इस ब्रह्म सरोवर के अंदर सभी देवी देवता गण आते हैं। इस सरोवर के अंदर हर जल का मात्र मिलता है। सब तीर्थों का राजा है प्रयागराज और सब तीर्थों का गुरु है पुष्कर राज, है ना। तो इसलिए क्या बोल रहे हैं ब्रह्मा जी, पुष्करम दुष्करम वासम पुष्करम दुष्करम गंतु पुष्करम दुष्करम दानश कर्मश निवासम दुष्करम। इसका मतलब ये है कि आप आते हो, ये आप पर भगवान की कृपा है, ये पूर्व जन्म के आपके वो है कर्म, है ना, कर्म है जो आपको इस भूमि पे लाते हैं और अपनापन जताते हैं। नित्य नहीं होता है, अपन कहीं जाते हैं, नांदेड़ भी कई बार जाते हैं, 10-15 दिन 20 दिन बाद मन उतर जाता है ना। अब मैं बताऊं आपको एक बात, आप इस बात से सहमत होंगे, देखना जी। पुष्कर मेला आता है जब अपन कितना उत्साह देते हैं, सही रहता है। और जिस दिन समापन होगा उस दिन अपन कैसे रहेंगे, हाँ, एक थकान रहती है, एक आलस्य रहता है, और जाने की वो कहते हैं यार चलना हाँ, पड़ेगा, चलना जाना पड़ेगा, है ना। हाँ। तो ये होता ना। तो आप इसी प्रकार इस समय कार्तिक मास में सर्व देवता ऋषिगण से सब यहीं पे विद्यमान रहते हैं सर। राइट। और आपने जो कहा कि भाई मैं पुष्कर में मारवाड़ी अश्व के लिए आप लोग गुरु जैसे गुरु लोगों के पास में बैठता हूँ, ऐसा है सर भैया जी, मेरे भ्राता, आपके जो भाव हैं, आप पर भगवान नारायण की असीम कृपा है, माँ जगदम्बा की। आप अच्छे कुल में और अच्छे संस्कार वाले जन्म लिया आपने। मैं समझता हूँ ये संस्कार ही हैं जो आपको इतना अच्छे शब्द, अच्छी वाणी, है ना, और जो अच्छे भाव, निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपड़ चल छिद्र न बावा। जिसका मन निर्मल होता है उसके लिए भगवान श्री राम स्वयं रक्षा करते हैं, और जो कपटी होता है उसके लिए भगवान के बाण होते हैं। तो आपका जो हृदय है बहुत अच्छा है, मैं आपको सही कह रहा हूँ, वेरी नाइस। गुरुजन सभी बोलते हैं ये बात, और आप भी हमेशा मुझे समझाते हैं ये चीज़ कि मानव धर्म जो है ना वो ही सबसे बड़ा धर्म है। तो मानवता होनी बहुत ज़रूरी है, उसके बाद सब चीज़ें आती हैं, उसके बाद आपका समाज आता है, आपका परिवार आता है,
आपके अपने आते हैं, आपका शौक आता है, आपकी जिम्मेदारियां आती है, आपके कर्म आते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं सर, समाज की बात नहीं, ऐसे बोलो जात गंगा। जात गंगा, हाँ जी, जात गंगा का सम्मान तो करना ही है सर। जी, जी। समाज में तो अपन सब आते हैं, हाँ जी, कोई छोटा बड़ा नहीं है। सब भगवान के, किसी कोई मुंह है, कोई हाथ है, कोई पेट है, कोई चरण है, हैं? एक बार बताओ, आप भगवान के मंदिर में जाते हो तो क्या मस्तक के हाथ लगाते हो क्या? नहीं, उनकी अपन कहाँ शीश नवाते हैं? चरणों, है ना? तो जो आप जिसको छोटा समझ रहे हो, छोटा नहीं है सरकार, हाँ। उसके तो मस्तक ही झुकता है, मस्तक ही दिखता है, है ना? छोटा कोई नहीं, छोटे होते हैं आदमी के विचार। विचार। आज एक बात बताओ, इस मेले में भांति भांति के आदमी आएंगे, अच्छा बुरा, काला पीला धोला नीला, कैमरे के सामने अलग, व्यक्तिगत लाइफ में अलग, उनके भाव है अलग, ना? हाँ। मेरी बात सुनना, बिजनेस के हिसाब से आते हैं, कोई कहते हैं ऐसे ऐसे शब्द अलग, तो बहुत से जने आएंगे, है ना? आप पहले मेला घूमो पुष्कर का, गरीब के किसान के घोड़े भी देखो जो पीछे हैं, देखो आगे टेंट वाले तो ही हैं, पीछे वाले जाओ, पीछे भी देखो, हाँ, हाँ। जो एक घोड़ी लेके आ रखा है। 12 महीने तक इस मेले का इंतजार करते हैं और इस मेले में हैं? आते हैं, अश्व लेके आते हैं। सही बताओ, बिल्कुल परफेक्ट बात हैं? भाई घोड़े मेरे को भी देने हैं, मगर मैं ऐसे थोड़ी बेच दूंगा। हाँ। मैं घोड़े अश्व उसी को दूंगा जो अश्व चुनेगा, कहाँ ये मेरे लायक है, ये मेरी सेवा करेगा, इसका मैं भी नाम करूंगा और आपका भी नाम होगा, हाँ जी, हाँ जी, है ना? जो मेरे से प्रेम कहाँ से रखे, सनातन तक का, हाँ, हाँ। खरीद फिरोध का थोड़ी, ये पैसे दिए लिए रवाना, ऐसा नहीं। तो ब्रह्मदेव आपके पास है और ब्रह्मदेव एक दाना घोड़े का बच्चा है, वो आपके पास लगभग 10 साल से है लगातार। जी, जी, जी। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि अब मेरे को घोड़ों से मेरा घोड़ों में मन नहीं है, या मैं परेशान हो गया हूँ, या किसी ने आपको बहुत अच्छी प्राइस उसकी ऑफर करी और आपका मन बदला उसके, कभी ऐसा आपको फील नहीं हुआ? सरकार पिछले साल ही मेरे को ब्रह्मदेव के माया के उसके बच्चे के पैसे दे रहे थे, हाँ, हाँ। है ना? एक अच्छा अमाउंट आपको ऑफर किया था, है ना? हाँ जी, तो शायद उस चीज़ में आप सुनने में आप भी थे, हाँ, मैं भी है ना? अवेलेबल था। मगर मेरी बात सुना, मेरे को बहुत से जिन्होंने समझाया, मैंने क्या कहा, मेरे भाव क्या थे, मेरे को नींद नहीं आई कभी नहीं, हाँ, मेरे ब्रह्मदेव मेरी माया कभी सेल नहीं। हाँ। मैं ब्रीडर हूँ सरकार, जो मेरे पास बच्चे होते हैं 1 2 3 4, मेरी बात सुनना, मैं गृहस्थ भी हूँ, मेरा शौक भी है, मैं भगवान की पूजा में भी रहता हूँ और मेरी यात्रियों की सेवा में भी रहता हूँ। हाँ, उसके बाद मेरा कर्म बहुत है, मेरे माता पिता के पास भी रहना है, मेरे परिवार के साथ में रहना है, मेरा शौक भी रखना है। तो जो मेरा शौक है, जो मेरे भाव है, जिसमें मैं मेरे रत्नों को देखता हूँ, कोई पत्थर पहन के रहते हैं, मेरी बात सेवा सुनना, भी करते हो। हाँ वो तो है ही है साहब, उनकी तो सेवा ही है, मानव सेवा तो है ही है सरकार। जो यहाँ पर आते हैं उन सब में क्या पता किस रूप में ब्रह्मा जी आवे। मैं एक घंटे पहले तो नारायण की पूजा कर रहा हूँ और बाहर जाके वो मान लो नारायण ही मेरे परीक्षा लेने के लिए आ गए उस रूप में, और वो मेरे को गुस्सा आ जाएगा, मैं उनको गलत बोलूँ तो अच्छी बात थोड़ी है। धर्म रक्षित धर्म, अगर आप धर्म के साथ रहते हो तो धर्म आपकी रक्षा करता है, बिल्कुल करता है साहब। भाव ही तो सबसे बड़ी चीज़ है, बड़ी चीज़ है ना? भाव का भूखा हूँ मैं। आज एक बार बताओ, मैंने आपको देखा है, बहुत से यूट्यूबर भी होते हैं, देखो आज अपन किसी की निंदा नहीं कर रहे हैं, हाँ जी, बहुत से जो नहीं होते हैं पैसे लेके जाते हैं, मेरी बात सुनो, हाँ जी, है ना? मैंने मेरी लाइफ में आपको देखा, आप पेट्रोल सब शरीर सब कुछ खर्च करते हाँ हो, जी, मेरी बात सुनना, एक भाव होना भी चाहिए कि अगला आदमी इतनी दूर आता है तो उनको होना भी चाहिए। अगर नहीं आपको प्रमोट भी करता है, आपको बताता भी है, तो सही बात भी बताता, देखो मेरी बात सुनना, बहुत से जो चैनल है अपने पर सही बात भी करते होंगे, है क्या नहीं? अच्छा, आप क्या चाहते हो, आप अपने आने वाली पीढ़ियों को क्या देना चाहते हो, एक बार बताओ। एक अच्छा माहौल, आपका बच्चा अगर घोड़ा रखेगा तो उसे हॉर्स लवर्स कैसे मिलने चाहिए, रियली हॉर्स लवर्स मिलने चाहिए, या फिर वो समझ लो बात को मतलब समझ लो बड़े महान अपन शब्दों का उच्चारण ऐसे करेंगे, बड़े महान, बहुत विख्यात, वैसे थोड़ी मिलने चाहिए सर। एक बार बताओ, मैं मानता हूँ समृद्ध को ना दोष घुसाई, क्या सरकार, समृद्ध को ना दोष घुसाई, मगर सरकार एक बात ये भी है, बड़ा तो वो होता है सर अपने से छोटे को साथ लेके चलता है और उससे देखो ठेठ मंजिल तक पहुंचाता है ना? अब उसके संस्कार बताते हैं कि नहीं, ये आपकी कृपा में कभी भूलूंगा नहीं, मैं भी आने वाली पीढ़ी को वहाँ तक ऐसी छोड़ के चलूँगा, लेके चलूँगा, उसको आगे बढ़ाऊंगा, उसको मैं गलत वे पे नहीं डालूंगा, है ना? किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि आप अगर जो इंसान बड़ा है खुद, वो सामने वाले व्यक्ति को भी उतना ही बड़ा बना देता है, और जो खुद छोटा है भाव से, अंदर से, इच्छाओं से, मन से, जो जितना छोटा है वो सामने वाले व्यक्ति को भी उतना छोटा बना देता है। तो आपका व्यवहार आपके पद को, आपकी जगह को, आपके स्थान को बता देता है कि आप कैसे हो।
अच्छा तो जैसा एक बात बताऊं मैं आपको, ये ब्रह्मवाद के इतने जनार्दन- संपन्न होते हुए भी, इतना सब कुछ होते हुए भी आप हमें साथ लेके चलते हैं, ये एक बहुत बड़ी आपका बड़प्पन है, वो चीज़ आपका है। मैं आपको सरकार एक बात बताऊं क्या, बड़े होते हैं आदमी, राजकुमार होता है, राजकुमार के बाद में राजा महाराजा होता है। हम तो पैदा होते हैं, हमारे नाम के आगे पीछे महाराजा ही लिखता है, लगता है। जी। तो महाराजा का मतलब क्या होता है, उसका मतलब ये नहीं है कि उसके बीवी बच्चे, महाराजा का मतलब होता है जो उसका नगर होता है, उसका देश होता है, उसका सेवक है वो, उसकी सोच विचार है, हाँ महाराज, हाँ नाथ जी महाराज, सोच विचार है ना। वो महाराजा तो है। घर का मुखिया भी कैसे होता है, पिता होता है, वो क्या करता है, कमाता है, मेहनत करता है, खुद के दीपावली के कपड़े नहीं लाता है, वो अपने बच्चों बच्ची परिवार के लिए सोचता है हाँ, क्या नहीं। सही बात तो वैसे ही वो राजा महाराज, तो वैसे हमारा ना पुष्कर में क्या है सरकार, हमें ब्रह्मा जी का, सावित्री माता का, गायत्री माता का और ब्राह्मणों का और देवता ऋषियों का और आप लोगों का इतना प्रेम स्नेह आशीर्वाद है कि आप हमें देखो एक ही बात कहते हो, गुरुदेव आप तो भजन करो, हाँ, हैं भजन करो, भगवान की अर्चना करो, हम आपके बैठे लेना। तो आप लोग आते हो, हमारे को कुछ देके जाते हो, जब भी तो हमारे साथ आनंद होता है सरकार। तो जिसके पास ऐसे महान यात्री होते हैं, हैं दयालु यात्री होते हैं, जी, हैं तो उनके पास क्या कमी होती है। सही बात, जो नारायण सेवा करने वाले हैं, नारायण किस रूप में आए कोई पता थोड़ी है सरकार। सही बात। तो पता नहीं। आप इस मेले में जरूर आना, और इस मेले में हमारा कहने का मतलब है बड़े टेंट में वाले के सबके पास जाना, एक एक घंटा सबके पास रुकना, क्यों नहीं रुकना, बिल्कुल बिल्कुल। और गरीब किसान की झोपड़ी में भी जाके आना एक बार, मानवता के अनुसार। आप घोड़ा फेमस आदमी से लेना, घोड़ा तो घोड़ा ही होता है सरकार, आजकल वो एक लाइन फेमस चल रही है, तेरी झोपड़ी में सुना है खुदा आता है, हाँ है ना। तो बिल्कुल ये है, झोपड़ी में आते हैं खुदा। आपको ये रत्न है सरकार, जो आपको आनंद कराएगा। आप जब अश्व के हाथ लगाओगे, आपके रोम रोम खड़े हो जाएंगे, आपको अच्छी ऊर्जा आने लग जाएगी, है ना एक सकारात्मक ऊर्जा है। मेरे भैया। कि जितने भी ये बड़े ब्रीडर हैं, ये घोड़े इनके घर में पैदा हुए क्या, इन्होंने किसान से तो लिया है, बिल्कुल, किसान एक गरीब आदमी से तो लिया है, हर एक फेमस स्टैलियन आज किसान के घर से आया है। समझ रहे हो बात को आप। उसने मेहनत की, उसका वैसे जो उसके लिया- पास सोर्सेज नहीं है, उसके पास उतने स्रोत नहीं है उसको पॉपुलर करने के लिए, उसको फेमस करने के लिए, तो वो बेचारा उसको दबा के रखता है। अब वो अपनी कंपनी में उसका लोगो लगा देते अपने नाम। हाँ, फिर जैसे एक बड़ी कंपनी उसको उठाती है तो उसके वाटरमार्क लग जाता है, एक लोगो लग जाता है उसके ऊपर, तो फिर वो बड़ा हो जाता है। वरना बच्चे तो पहले भी उसमें वही क्षमता थी देने की, और बाद में भी वही क्षमता देता है। दिखता तो वो पहले भी वैसा ही था और बाद में भी वैसा ही है। माँ और बाप उसके पहले भी वही थे और अभी भी वही हैं। आपने वीडियो बनाया, मैंने आपका देखा वीडियो बाबा बालक दास जी के साथ में, हाँ जी। जिनको आप गुरु मानते थे। आपने वीडियो में जी, बोला जी, बाबा जी ने जी, आपको मेरे गुरु बनाना, बिल्कुल है ना, जी। आपने हृदय से बोला था। हाँ, मैं वो वीडियो देख रहा था, मैं इतना गदगद हुआ, और मैं आप दोनों की भाव समझ रहा था, समझ रहा हुआ मेरा मन, मैं भी भावुक आदमी हूँ साहब। तो आपके जो भाव थे मुझे बहुत अच्छा लगा साहब। आपने राजा दशरथ जी का नाम सुना? बिल्कुल सुना है। राजा दशरथ जी चाहे भगवान श्री राम गुरु के लिए, ब्राह्मणों के लिए और पूरे मानव कल्याण के लिए सेवा में ही रहे। सेवा में रहते थे। गांव का, नगर का एक छोटा बड़ा नहीं, नगर का एक सबसे सामान्य छोटा वर्ग होगा, मतलब छोटे विचार का आदमी भी कुछ बोल देता ना, तो भगवान उसके लिए जाके काम करते काम करते घोड़ा को मेरे लाना जन्म है। आपका मैंने बेर आपका मैंने वीडियो देखा, बाबा जी ने क्या कहा, घोड़ा तो घोड़ा होता है जी, घोड़ा नहीं, घोड़ा का ठान बिकता है। हाँ, घोड़े को माल खिलाते हो, दही दूध खिलाते हो तो माल बोलता है उसका, हाँ, है क्या नहीं। हाँ, तो घोड़े को आप माल खिलाते हो, सेवा करते हो, और आप अच्छे संस्कार भी देते हो। हाँ, वो से नहीं कहते 16 गुण, हाँ, 16 गुण तो केवल भगवान के घोड़े में ही है, हाँ। जो धरती पे, वरुण पे, जल में और थल में सब जगह चले वो, चलता है। है ना। बाकी मतलब कितने गुण होते हैं साहब? 3-4 गुण होते हाँ, हैं। गिने चुने। अश्व में कितने गुण होते हैं? एक तो वो जनन पैदा कर लेता है, हाँ, एक वो खुद का भोजन ढूंढ लेता है हाँ, ना। हाँ, रात को ही और रेस्टोरेंट में रोटी खा पाते दूसरा तीसरा गुण क्या होता है? वो सुंदर स्वरूप भी बना लेता है, हैं। 3 जन है ना। आते हैं। अपने मन के अनुरूप वो दौड़ सकता है, धीरे चल सकता है, अरेबियन चाल बोल दो, कौन सी चाल चलता है ना, पूछ ऊंचे करके एक नंबर, वैसे भी हम पे। जैसा भाव मालिक और चलाने वाला उसके लिए रख रहा है, वो वैसा ही दिखा देता है हाँ। आपके लिए। क्या आप में से कोई बता सकता है मारवाड़ी घोड़े के आज के 100 साल पहले कान कैसे और होते थे? काटो। कोई नहीं बता, ये आज भी कोई बता सकता है? कोई फिक्स मायने नहीं है उसके। है ना। नहीं। अच्छा, आपको जो मन को अच्छा लगता है, एक होता है मैं अच्छा लगवाता हूँ, हाँ। सरकार दिस इज बेस्ट ऑफ हाँ। हॉर्स इन इंडिया, हाँ। और ये बड़े ब्रीडर भी हैं, ये फलाने इतने इतने करोड़ के बेचते हैं। तो आप वो घोड़े के साथ में ज़्यादा इंप्रेशन किसका लिया आपने? उस मालिक का भी, जो उसको अपने शोरूम में रख रखा है। हाँ, क्या आपने कभी एक गरीब किसान के झोपड़ी में गए? उसकी बात से इम्प्रेस हुए नहीं? आप जिस बड़े ब्रीडर के पास जा रहे हो ना, वो बड़ा ब्रीडर छोटी झोपड़ी में से लेके आता है आता है। है ना। तो घोड़ा आता है साहब। तो
आपकी मेरी ये बात है ना, भावनात्मक है। भावनात्मक। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कर देना, थैंक यू सो शेयर मच, करना। धन्यवाद। और डस्ट फ्रेगनेंस भी देखना यार भैया, थैंक यू सो है ना। मच। डस्ट फ्रेगनेंस बिल्कुल देखना। मेरे कहने से एक बार सब्सक्राइब करना, हालांकि मैं तो भैया से बहुत पीछे हूँ क्या, मगर दादा फिर भाई, भी मेरे दादा भाई भाइयों पुष्कर इंस्टाग्राम पे कमेंट भी में है। जरूर लिखना एक बार डस्ट फ्रेगनेंस द बेस्ट, है ना। Thank you कैसे so बनाते much. वीडियो Thank you बोलना so जरूर। much. Thank you. देखो, लड़की की- ये पीढ़ी है इनकी जो गुरु